बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 11 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 11 में कहता है कि फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़ u माइनस 2 ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 9 और 10, उनमें हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड की थी। यहाँ पर हमने यू और वी की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमें एक ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी हुई है। तो सेम प्रोसीजर जो क्वेश्चन 9 और 10 में हमने फॉलो किया था, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली हम यू और वी की वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन 11 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। 2u माइनस 2 ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल्स टू 4 अयोटा। स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दो फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रही हैं। तो अगर फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा। तो ये एलसीएम लिख लिया और इसके न्यूमिनेटर में देखें क्या बनेगा। 2 प्लस अयोटा से कट गया तो 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर u माइनस 2 के साथ। तो u माइनस 2 इंटू 2 माइनस अयोटा, उसके बाद प्लस, और फिर ये देखें दूसरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 माइनस अयोटा से कट गया तो बाकी 2 प्लस अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस 3 के साथ और इक्वल्स टू 4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में अब u के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाएं इसको। तो u मल्टीप्लाई बाई 2 अयोटा, फिर u माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस u अयोटा, फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, फिर माइनस 2 के साथ माइनस 2 अयोटा को तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। फिर इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो v मल्टीप्लाई बाई 2v, फिर v मल्टीप्लाई बाई अयोटा तो v अयोटा, फिर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6, फिर माइनस 3 के साथ अयोटा को तो माइनस 3 अयोटा। डिवाइडेड बाई, नीचे देखें डिनोमिनेटर में a की जगह 2b की जगह अयोटा, तो ये बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अयोटा का स्क्वायर और राइट साइड पे 4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रियल पार्ट जो है ना वो इकट्ठे कर लें जिनमें अयोटा नहीं है। तो 2u, उसके अलावा 2v, तो उसके अलावा माइनस 4 और माइनस 6, ये माइनस 10 हो गया। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 ये रियल हो गए। और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट में ये देखें माइनस यू अयोटा प्लस वी अयोटा और उसके अलावा 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस अयोटा के। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद माइनस, फिर अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 और इक्वल्स टू राइट साइड पे 4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2u प्लस 2v माइनस 10 एज इट इज़, ये जो रियल पार्ट है। फिर उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं जो जिनमें अयोटा, इनमें से अयोटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस यू प्लस वी और -1। तो जो योटा कॉमन लिया वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये आ गया +1 और इक्वल्स टू राइट साइड पे 4 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें कि इसका न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 और प्लस माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और इक्वल्स राइट साइड पे 4 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूमिनेटर है वो तो उसी तरह लिख लेंगे हम, 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इंटू अयोटा। जो डिवाइड हो रहा है 5 वो राइट साइड पे जाके 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 20 और 7 अयोटा आ गया। तो अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे
कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इक्वल लिखे हुए हैं, तो दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल। तो रियल पार्ट इधर इसका 2u+2v-10 है। राइट साइड पे इमेजिनरी रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ तो वो ज़ीरो होगा। तो 2u+2v-10 को ज़ीरो के इक्वल लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट -u+v-1 है, वो राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट 20 के इक्वल है, वो लिख दिया। अब यहाँ से आप देखें तो u और v एक साइड पे रहने दें कांस्टेंट, दूसरी तरफ ले जाएं तो 2u+2v लेफ्ट साइड पे रहने दिया, -10 को राइट साइड पे ले गए, +10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने के बाद रह गया u+v और इक्वल्स टू 10। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो u+v इक्वल्स टू 10/2, जो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, u+v इक्वल्स टू 5। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर -u+v-1 इक्वल्स टू 20 है, तो -u+v को इधर ही रहने दें, -1 जो है वो राइट साइड पे ले जाएं तो 20+1 ये बन जाएगा 21। तो -u+v इक्वल्स टू 21, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, u+v इक्वल्स टू 5 और -u+v इक्वल्स टू 21। इनको हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया हुआ है। तो अब इनको हम ऐड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, फिर v की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करके u निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमने लिख ली u+v इक्वल्स टू 5, और नेक्स्ट फिर हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं इसके नीचे -u+v इक्वल्स टू 21। अब अगर जब इनको ऐड करेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है जो नीचे लिखी हुई है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर साइन चेंज होंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये v वाले कट जाएंगे, फिर u की वैल्यू पहले आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इनको, तो ये सेकंड इक्वेशन के साइन तब्दील नहीं होंगे, तो -u+u ख़त्म हो जाएगा 0, v+v इक्वल्स टू 2v और इक्वल्स टू 21 + 5 26। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो v इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 2, तो v की वैल्यू आ गई 13। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये v की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो हमारे पास यहाँ से u भी आ जाएगा। तो पुट v इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, u+v इक्वल्स टू 5, तो u एज इट इज़ प्लस v की जगह उसकी वैल्यू 13 और इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, u एज इट इज़ +13 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें तो -13 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा u इक्वल्स टू 5 - 13 और 5 - 13 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई -8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने u की वैल्यू -8 और v की वैल्यू 13 निकाल ली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमने क्या करना था, u और v की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, u की भी और v की भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।